का करंट अफेयर्स। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न। 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक नई राजनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की? तो उड़ीसा। 1 जून 2025 को किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ टूरिज्म स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? सेरेना विलियम्स को। और 1 जून 2025 को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन से पर चीन है? 1 जून 2025 को कहाँ त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। 1 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? तो कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। 2 जून 2025 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है। 2 जून 2025 को पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया है? तो अजीत पवार ने किया है। 2 जून 2025 को किस देश ने एस्टेरॉयड के नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानबेन-2 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। 2 जून 2025 को किस देश ने हेनरिक क्लासेन ने 2 जून 2025 के हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? यह दक्षिण अफ्रीका की है। 3 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 20% पुलिस में अग्निवीरों की क्या की है? आरक्षण दी है। 3 जून 2025 को किस राज्य के कुमराव भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो तेलंगाना में। 3 जून 2025 को भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो नॉर्वे के साथ मिलकर बनवाए। 3 जून 2025 को कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में 3 जून को खीर भवानी मेला मनाया गया। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो कबड्डी से। प्रदीप नरवाल जो है किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो कबड्डी से। 4 जून 2025 को जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो सैन फ्रांसिस्को शीर्ष पर है। 4 जून 2025 को किस रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? तो ऑस्कर पियास्ट्री ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? तो ऑस्कर पियास्ट्री ने जीता है। और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया है? तो एलन मस्क ने। 4 जून 2025 को किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो एनालेना बेर्नबॉक को। 4 जून 2025 को किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो एनालेना बेर्नबॉक को। वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो चीन में होगा। 5 जून 2025 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 10वें स्थान पर रहा। 5 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान राजस्थान सरकार ने। 5 जून 2025 को किस राज्य का मेनार जो उदयपुर में है और खींचन जो फलोदी में है गांव जो है रामसर साइट घोषित हुआ है? तो राजस्थान का है। 5 जून 2025 को कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है? तो निकारागुआ बना है। 6 जून 2025 को किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। 6 जून 2025 को किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो पीयूष चावला ने। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.50% की कटौती की है।
किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू ने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्क पुल का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्क का पुल का क्या उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर में किया है। 99 शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अन्ना मुजीचुक ने जीता है। 7 जून 2025 को किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर को। और 7 जून 2025 को दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की है? तो डॉक्टर जयशंकर ने किया है। पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ ने। पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल किसने जीता है? कोको गॉफ। 7 जून 2025 को किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो आचार्य प्रशांत को मिला है। 8 जून 2025 को किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला हैंडीकैप नियुक्त किया गया है? तो यशस्वी सोलंकी को। किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो लद्दाख में। 8 जून 2025 को किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 113वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो जिनेवा में। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सारा जोसेफ को। 9 जून 2025 को कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो मनीषा पाठी बनी है। इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंड्रू टुस्किन ने लिखी है। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते हैं। 9 जून 2025 को महाराष्ट्र में किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्ष बाद पहली बार राज्य परिवहन एसटी की बस सेवा शुरू हुई है? तो कंटेजरी गांव में। 9 जून 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। 10 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो बिहार। 10 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो बिहार। 10 जून 2025 को पोसोन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो श्रीलंका में पोसोन पोया उत्सव मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया? 2026। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ? तो पुणे में संपन्न हुआ। 10 जून 2025 को किस देश ने दिग्गज बल्लेबाज निकोलसन पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो वेस्ट इंडीज का है। 10 जून 2025 को किस देश के दिग्गज बल्लेबाज को निकोलसन पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो वेस्ट इंडीज। 11 जून 2025 को भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। 11 जून 2025 को कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बन गया? तो पांडिचेरी बन गया। 11 जून 2025 को गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेसवॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेसवॉकिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। चर्चा में रहा फुएंगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला में स्थित है। 12 जून 2025 को भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास
शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ला कैवेलरी, फ्रांस में। 12 जून 2025 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड शीर्ष पर है। भारत का स्थान 131वां है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। 12 जून 2025 को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? तो मुंबई में हुई है। 12 जून 2025 को भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लो कहाँ संपन्न हुआ? तो मॉरिशस में संपन्न हुआ। 12 जून 2025 को भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्विस्ट 2025 में भाग लिया है? तो मंगोलिया। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में गैटविक हवाई अड्डे जो लंदन के लिए एयर इंडिया की उड़ान AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के भीषण विमान हादसे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद मोहन है। 13 जून 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो भारत। यूनाइटेड किंगडम और भारत के साथ उत्तरी सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया। शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया है। 13 जून 2025 को किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? तो इजराइल ने। 13 जून 2025 को किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? तो इजराइल ने शुरू किया है। 13 जून 2025 को किस राज्य की फेनी को GI टैग मिला है? तो गोवा का। 14 जून 2025 को 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ? उलान बटोर में संपन्न हुआ। 14 जून 2025 को भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो राजस्थान में किया। 14 जून 2025 को राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? तो पंजाब राज्य जो है उद्योग क्रांति शुरू की है। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे कौन? गोविंद मोहन। 15 जून 2025 को ब्रिक्स संगठन के 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ? वियतनाम। 15 जून 2025 को भारत और सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 15 जून 2025 को अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने किया है? ओमान ने। 15 जून 2025 को इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो कुशीनगर में किया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया? तो विशाखापट्टनम। फीफा वर्ल्ड क्लब 2025 फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो अमेरिका में होगा। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोजी गई है? तो कर्नाटक में। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज हुई है? तो कर्नाटक में हुई है। 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो साइप्रस का सम्मान मिला। G20 शेर्पा पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो अमिताभ कांत ने। G20 शेर्पा पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो अमिताभ कांत ने। 17 जून 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने। 17 जून 2025 को किसने तीसरी ACBA महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। 17 जून 2025 को किसने तीसरी ACBA महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? भारत ने जीता है। ISNS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? महाराष्ट्र में बनेगा। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तुहिन कांत पांडे को।
चर्चा में रहा वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो केरल में। 17 जून को वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है, तो सर्बानंद सोनोवाल ने। 17 जून 2025 को वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया, सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। 17 जून 2025 को जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, तो यूएसए शीर्ष पर है। किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। जल संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। 18 जून 2025 को एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने लिया है, तो बिहार लिया है। 18 जून 2025 को भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो ऑपरेशन सिंधु किया है। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में है काली टाइगर रिजर्व। 18 जून 2025 को मारुति सुजुकी ने भारत की सबसे बड़ा इनप्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है, तो मानेसर में किया है। 18 जून 2025 को सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है, तो 3000 का। 18 जून 2025 को INS आरनाला को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। 19 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया, नैरोबी में किया गया है। 19 जून 2025 को किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है, तो जर्मनी में किया गया है। 19 जून 2025 को गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है, तो हैदराबाद में खोला है। 19 जून 2025 को कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया, तो मध्य प्रदेश बन गया है। 19 जून 2025 को WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। 17 जून 2025 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है, तो IIT दिल्ली। 19 जून 2025 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है, तो IIT दिल्ली शीर्ष पर रहा है। 19 जून 2025 को किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं के निगरानी के लिए झोंगहेंग 1 से 0.2 नामक उपग्रह लॉन्च किया है, तो चीन किया है। 19 जून 2025 को किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो न्यूजीलैंड की है। सोफी डिवाइन जो किस देश की है, जो ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो न्यूजीलैंड की है। 19 जून 2025 को कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित किया है, तो भारत। 20 जून 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इंडिया पेमेंट्स बैंक को। 20 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ फिर से ऊंचायुक्त को बहाल करने की सहमति जताई है, तो कनाडा के साथ। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो केरल में स्थित है। 20 जून 2025 को किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है, तो DU दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। 20 जून 2025 को किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो केरल। 20 जून 2025 को केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, तो 2000। 20 जून 2025 को सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो राम मोहन नायडू ने की है। 20 जून 2025 को कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं, तो सिंथिया बर्नहोट बने हैं। 20 जून 2025 को किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है, तो महाराष्ट्र ने बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला
कौन देश बना है? तो भारत बना है। 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है, तो गिनी के निर्यात के लिए। 21 जून 2025 को पीएम मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया है, तो विशाखापट्टनम में। 11वें योग दिवस का जो नेतृत्व किया है विशाखापट्टनम में किया है मोदी जी ने। स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन कितने गुना बढ़ गया है? 3 गुना बढ़ गया है। 21 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। पेरिस डायमंड लीग जो है उस जैवलिन थ्रो में प्रतियोगिता में किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। 21 जून 2025 को किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थलिक्की बंधनम योजना शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। 29 जून 2025 को एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 21 जून 2025 को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया है? तो रेखा गुप्ता ने किया है। 21 जून 2025 को किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देल्ती 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो मिस्र के हैं विदेश मंत्री। 21 जून 2025 को किस हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना क्या है? आवश्यक नहीं है, तो मद्रास हाई कोर्ट ने बताया। बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 22 जून 2025 को शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे ऊंचा प्रदर्शन करने वाला प्रशासनिक केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया? चंडीगढ़। 22 जून 2025 को शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। 22 जून 2025 को जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन बना है? कोपेनहेगन बना है। 22 जून 2025 को जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन बना है? कोपेनहेगन बना है। 22 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की है? तो बिहार। 22 जून 2025 को किस राज्य ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश घोषित किया है 25 से 35 तक। 22 जून 2025 को सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? द हिंदू को। 22 जून 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन हेरोल्ड का निधन हुआ है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। 22 जून 2025 को भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की? तो चिकित्सा में। 22 जून 2025 को किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेड बेक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? माया राजेश्वरन। 22 जून 2025 को किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है? तो ईरान ने। 23 जून 2025 को अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो वियतनाम में हुआ है। 23 जून 2025 को कौन भारत के तीसरे पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तो त्रिपुरा बन गया है। 23 जून 2025 को किसने दूसरी क्वींस क्लब का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। 23 जून 2025 को मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र द्वारा शुरू किया गया है। 23 जून 2025 को अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है।
23 जून 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो उत्तराखंड ने पहली योग नीति शुरू की है। 23 जून 2025 को भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? 27 पदक जीते हैं। 23 जून 2025 को भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 27। 23 जून 2025 को किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित किया है? तो भारत ने। 23 जून 2025 को किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारों के इलाज विधेयक को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन ने दी है। 23 जून 2025 को सूचना के अनुसार INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो यांतर शिपयार्ड रूस में। किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार संधि से हटने की तैयारी की है? तो ईरान ने। 24 जून 2025 को एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो थाईलैंड में किया गया है। 24 जून 2025 को एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो थाईलैंड में किया गया है। 24 जून 2025 को मणिपुर के लिंथोई चनम्ब ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 24 जून 2025 को किस IIT ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो IIT दिल्ली ने शुरू किया। 24 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो नव्या पहल शुरू की। नव्या। 24 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो नव्या। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो असम सरकार ने घोषणा की है। चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश से संबंधित है? ग्रीस से संबंधित है। 24 जून 2025 को अम्बुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो असम में शुरू हुआ है। 24 जून 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो चीन। 24 जून 2025 को किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो दक्षिण कोरिया ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। 25 जून 2025 को अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया? तो गुजरात में शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थापना कहाँ की गई है? तो आगरा में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आगरा में की जा रही है। केंद्रीय संरक्षण सम्मेलन भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड में शुरू हुआ है। 25 जून 2025 को 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु में किया गया है। 25 जून 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो आइसलैंड जो शीर्ष पर है। भारत का स्थान 115वां है। वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड जो है शीर्ष पर है और भारत का स्थान 115वां है। पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? राजस्थान करेगा। 25 जून 2025 को 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जैवलिन थ्रो खिताब जीता है तो नीरज चोपड़ा ने जीता। 25 जून 2025 को नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? डांगेटी जानवी बनी है। 25 जून 2025 को नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो डांगेटी जानवी बनी है। किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है? तो फ्रांस में। 26 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ।
किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो शिखर धवन ने लिखी है। 26 जून 2025 को कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? टाटा ग्रुप बना है। 24-25 जून 2025 को नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? द हेग, नीदरलैंड में किया गया है। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो आंध्र प्रदेश में लॉन्च होगी। 26 जून 2025 को भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल में स्थापित किया गया है। 26 जून 2025 को किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को। बांग्लादेश में किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया गया है? तो 8 अगस्त को। बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश घोषित किया है? तो 8 अगस्त को किया। जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए ICCON 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 27 जून 2025 को किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? तो चाइना में। 27 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका में किया है। 27 जून 2025 को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जोउ जियाई को। कहाँ मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया? सीतामढ़ी में। कहाँ मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया? तो सीतामढ़ी में। 27 जून 2025 को कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो अमिताभ कांत। 27 जून 2025 को किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। 27 जून 2025 को किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया। किस राज्य ने विद्युत शक्ति पहल शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। 27 जून 2025 को ऐतिहासिक बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो तेलंगाना में मनाया गया है। 27 जून 2025 को किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस जुलाई 2025 से अनिवार्य की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। 28 जून 2025 को चर्चा में रहा मालेम महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। 28 जून 2025 को सूचना के अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। 28 जून 2025 को आषाढ़ी बीज त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो गुजरात में मनाया गया है। 28 जून 2025 को कहाँ में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश में रखी गई है। 29 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? पंजाब ने। 29 जून 2025 को लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किस खेल से? तो शतरंज से वजीफा योजना का संबंध। 29 जून 2025 को अबुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो असम में अबुबाची मेला का आयोजन किया गया है। 29 जून 2025 को चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरी में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? नरेंद्र मोदी का। 29 जून 2025 को किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो केरल में। 29 जून 2025 को किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। 29 जून 2025 को किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। 29 जून 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो महाराष्ट्र में दी गई है। 29 जून 2025 को हर साल किसकी जन्म तिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो PC महालनोबिस के जन्मदिन पर। 30 जून 2025 को टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा। 30 जून 2025 को AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? द्वारका एक्सप्रेसवे बना है।
23 जून 2025 को जारी सूचना के अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो नवादा में बनाया जाएगा। भारत ने 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की? 78%। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी को दर्ज की है? तो 78%। किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी की आदेश वापस लिया है? तो महाराष्ट्र ने वापस ले लिया है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? श्रीलंका जो शीर्ष पर है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। अमेरिका शीर्ष पर है। अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया? तो तेलंगाना में हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। मुफ्त ओपन सोर्स एआई एजेंट टूल जेमिनी CLI किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब किसे मिला है? कतर एयरवेज को मिला है। 30 जून 2025 को किसने H2A रॉकेट के जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो जापान ने प्रक्षेपित किया है। हाल ही में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती का उपाधि दिया गया है। 30 जून 2025 को किस मंत्रालय ने GUI स्टेटस ऐप लॉन्च किया है? तो सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 30 जून 2025 को किस मंत्रालय में GUI स्टेटस ऐप लॉन्च किया है? तो सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 30 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया? महाराष्ट्र। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता है? जारा चौधरी ने जीता है। 30 जून 2025 को आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 30 जून 2025 को आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।